हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएमआर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि बीएमआर क्या होता है, तो बीएमआर हमारे बॉडी के वाइटल फंक्शनिंग के लिए जितना मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो हमारी बॉडी का बीएमआर होता है। ठीक है, देन अभी हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि हमारा बीएमआर का डेफिनेशन क्या होता है। तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू मेंटेन वाइटल फंक्शनिंग विद द बॉडी और द रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, टेम्परेचर रेगुलेशन, डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन एंड द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी एंड द आयन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन एंड द अदर सेलुलर एक्टिविटीज़। क्या होता है कि हमारी बॉडी की वाइटल फंक्शनिंग के लिए हमें मिनिमम एनर्जी यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है। तो ये डिटरमाइन करते हैं रेस्ट पे रख के, यानी कि हमें आराम कराया जाता है। तो उस कंडीशन में हमें कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करने के लिए नहीं बोली जाती है। ठीक है, जिसमें हमारा जो वाइटल ऑर्गन है, ठीक है, वो भी हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन है वो भी क्या होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए, यानी कि वो भी रिलैक्स्ड होने चाहिए। जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, नर्वस फंक्शनिंग है, हमारा टेम्परेचर है, डाइजेशन है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन है, जो भी आयन ट्रांसपोर्ट है, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, रेस्ट पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेज़र करने के लिए क्या होता है कि हमें 12 घंटे का फास्टिंग पे रखा जाता है। देन हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है, ठीक है, कि हम कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं 10 मिनट में, तो वो हमारी बॉडी का बीएमआर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका दूसरा डेफिनेशन कि बीएमआर इज़ द नंबर ऑफ कैलोरी रिक्वायर्ड टू कीप योर बॉडी फंक्शनिंग एट रेस्ट। यानी कि बीएमआर क्या है, हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, वो हमारा बीएमआर है। एंड जो बीएमआर है वो कैसी होनी चाहिए, हमारी बॉडी का जो फंक्शन है वो रेस्ट पे होना चाहिए। यानी कि हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करनी चाहिए, हम आराम पे होने चाहिए, बेड पे होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए। उस टाइम पे हमारा बीएमआर जो है वो निकाला जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन आता है इसमें, वाइल डिटरमाइनिंग बीएमआर द पर्सन शुड बी। यानी कि जब भी हम बीएमआर को डिटरमाइन करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, एट रेस्ट, यानी कि फ़िज़िकल रेस्ट। पेशेंट जो है हमारा, यानी हम जिस भी पेशेंट का या जिस भी इंडिविजुअल का हम बीएमआर निकाल रहे हैं वो क्या होना चाहिए, फुली रेस्ट पे होना चाहिए, यानी कोई भी उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, देन क्या है, इन अ पोस्ट ऑब्जर्वेटिव स्टेट, यानी कि इनएक्टिव डाइजेस्टिव। यानी कि क्या होता है कि यहाँ पे क्या है कि अगर हमने अभी खाना खाया है और खाना खाने के 2-3 घंटे बाद भी अगर खाना डाइजेस्ट हो रहा है, यानी कि एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारा जो बीएमआर है वो मे बी इंक्रीज्ड हो सकता है, बढ़ सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हमारा बीएमआर जो है वो उसमें वेरिएशन आएगा, यानी कि बाधाएं आएंगी, वो सही नहीं आएगा। तो हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है, ठीक है, वो भी क्या होनी चाहिए, रेस्ट पे होनी चाहिए, यानी कि डाइजेशन हो चुका होना चाहिए, तब हमें बीएमआर को मेज़र करना है। ओके, देन नेक्स्ट वन पॉइंट आता है, नॉट एनी स्ट्रेनियस एक्टिविटी। क्या होना चाहिए, जो भी इंडिविजुअल का हम बीएमआर निकाल रहे हैं वो कोई भी स्ट्रेनियस यानी कोई भी ताकत वाला कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेनियस एक्टिविटी करने पे जो बीएमआर होता है वो बढ़ जाता है, मसल का जो लीन बॉडी मास होती है वो बढ़ जाती है। देन नेक्स्ट वन आता है न्यूट्रल टेम्परेचर, यानी कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है, यानी कि जो वो इंडिविजुअल है उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए, उसको फीवर नहीं होना चाहिए, वो वेलबींग होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, जिस कंडीशन में हम बीएमआर निकाल रहे हैं। देन नेक्स्ट वन आता है यहाँ पे, नॉट इन स्ट्रेस एंड द मेंटल रेस्ट। क्या होना चाहिए, वो स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए, उसका जो मेंटल फंक्शनिंग है, यानी कि जो उसका माइंड है वो भी क्या होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम डिटरमाइन करते हैं जब, हाँ, यानी कि जब हम BMR निकालते हैं तो ये सारी जो पॉइंट्स होते हैं इन्हें हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग BMR के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारे BMR को अफेक्ट करते हैं, बॉडी मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है बॉडी कंपोजिशन। ठीक है, तो बॉडी कंपोजिशन में क्या है, लीन टिश्यू इज़ अ मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव दैन द एडिपोज टिश्यू, सो BMR इज़ अ प्रोपोर्शनलेट टू LBM यानी कि लीन बॉडी मास। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, आप देखो, एक लीन टिश्यू है और एक हमारा एडिपोज टिश्यू है। तो जो लीन बॉडी टिश्यू होते हैं या लीन बॉडी मास होते हैं ये मसल्स होते हैं, और जो एडिपोज टिश्यू होता है ये एडिपोज फैट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ज़्यादा फैट होगा, यानी कि एडिपोज जो फैट है अगर वो ज़्यादा होगा तो BMR क्या होगा, कम होगा। ओके, BMR क्या होगा, कम होगा। आपने ध्यान रखना है कि अगर एडिपोज फैट जो है अगर वो ज़्यादा है तो हमेशा BMR क्या होगा, कम होगा। और अगर मसल्स ज़्यादा हैं तो BMR क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मसल्स के साथ क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मसल जो होते हैं उनकी मेटाबॉलिसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि मसल्स को क्या चाहिए होता है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उनका BMR ज़्यादा होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट वन पॉइंट आता है हमारा सेक्स यानी कि जेंडर। तो मैन हैव द मार्जिनली हायर BMR 5%। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मैन होते हैं यानी कि जो मेल होते हैं उनका जो BMR होता है वो हाई होता है कंपैरिजन टू फीमेल। ठीक है, तो और फीमेल का क्या होता है, मेल से 10% कम होता है। ओके, और फीमेल का क्या हो रहा है, 5% ज़्यादा हो रहा है। ओके, देन अभी नेक्स्ट वन बात आती है यहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी की। तो इंक्रीज़ विद द रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि हमारा जो फैक्टर है BMR का वो डिपेंड करता है कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसी है, यानी कि हमारा जो रेगुलर का एक्टिविटी है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं या तो हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि BMR, अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कि जिम जा रहा है या रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनका जो बॉडी मास होगा, उनकी जो लीन बॉडी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वो रेगुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट्स वाई। ओके, देन नेक्स्ट वन आता है हार्मोन्स। हार्मोन जो है ये भी हमारी बॉडी के BMR को अफेक्ट करते हैं। कैसे, तो यहाँ पे थायराइड हार्मोन इंक्रीज द BMR एंड द एपिनेफ्रिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सेक्स हार्मोन एंड द ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज BMR। ठीक है, ये हमारे जो हार्मोन है कुछ, जिसका नाम क्या है हमारा, थायराइड हार्मोन, एपिनेफ्रिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड सेक्स हार्मोन और एंड ग्रोथ हार्मोन, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में BMR को इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन आता है एज। ठीक है, एज बी एज आवर BMR ड्रॉप अबाउट द 2% पर डिकेड, पॉसिबली ड्यू टू लॉस ऑफ द लीन मसल मास विद द एज। BMR इन चिल्ड्रन इन हाई देन एडल्ट। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है BMR क्या हो जाता है, हमारा ड्रॉप होता जाता है 2% पर डिकेड। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमारा जो लीन बॉडी मसल्स है वो रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, डिकेड क्या है, ईयर, जैसे जैसे ईयर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो बॉडी का लीन बॉडी टिश्यू है, जो लीन बॉडी मसल्स है वो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, यानी कम होते जाएंगे। और क्या बताया जा रहा है नेक्स्ट वन लाइन में कि BMR जो है वो चिल्ड्रंस का ज़्यादा होता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनमें BMR ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू एडल्ट। एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट में कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनके जो सेल हैं वो हाई स्पीड में ग्रो करते हैं, इस वजह से उनका जो BMR होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन अभी हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट में क्या है, BMR इज़ अ हायर
इन अ कोल्ड क्लाइमेट कंपेयर टू वार्म क्लाइमेट। जो बीएमआर होता है वो हमारा कोल्ड क्लाइमेट में, यानी कि जब हमारा इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है अगर वो ठंडा हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो बीएमआर है वो हाई हो जाता है, और जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो बीएमआर है वो कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो बीएमआर है, ठीक है, हमारी जो स्ट्रेंथनिंग होती है विंटर में यानी कि कोल्ड में वो कम होती है। हम वॉकआउट करते हैं तो भी वहाँ पे पता नहीं चलता, लेकिन समर में क्या होता है यानी कि वार्म क्लाइमेट में क्या होता है, हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से यहाँ पे ऐसा होता है। देन नेक्स्ट वन है हमारा स्टरवेशन यानी कि भुखमरी। ड्यूरिंग स्टरवेशन और डिक्रीज इन बीएमआर अप टू द 50% हैज़ बीन द रिपीटेड। यानी कि क्या होता है, जब खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं होती हैं, भुखमरी होती है, स्टरवेशन होता है, तो उस कंडीशन में जो पर्सन होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, उनका जो बीएमआर होता है वो 50% बिलो हो जाता है, यानी कि डाउन हो जाता है, क्योंकि जब उन्हें खाने को नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में उनका बॉडी मास जो है, बॉडी लीन टिश्यू जो है वो डिकेट कर जाएंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट वन आता है डिजीज़ स्टेटस, यानी कि जब बीमारी का जब दौर होता है, यानी कि बीमारी का जब वो स्टेज बोल सकते हैं जब होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, बीएमआर इज़ एलिवेटेड इन इन्फेक्शन। जो बीएमआर होता है, अगर कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पे बीएमआर जो है वो एलिवेट हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए ल्यूकीमिया, ठीक है, यानी कि जो ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर, एंड क्या है हमारा कार्डियक फेलियर एंड द हाइपरटेंशन, जो कि हम बीपी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कोई सी पर्सन को कोई डिज़ीज़ कंडीशन है जिसमें डिज़ीज़ में आपको ल्यूकीमिया एंड द कार्डियक फेलियर एंड हाइपरटेंशन का नाम दिया हुआ है, तो ये सारे डिज़ीज़ कंडीशन ऐसे हैं जिसमें जो पेशेंट होते हैं उनका जो बीएमआर होता है वो एलिवेट हो जाता है, बढ़ जाता है ड्यू टू डिज़ीज़ कंडीशन। ओके। देन नेक्स्ट वन बात आती है फैक्टर्स में हमारा स्ट्रेस की वजह से भी बीएमआर जो है वो एलिवेट हो जाता है। जैसे कोई पर्सन है, उसे फीवर हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो ये क्या कॉज करते हैं, बीएमआर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, लीन बॉडी टिश्यू को बढ़ा देते हैं। देन नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन आता है सब्सटेंस यूजेस। तो सब्सटेंस यूजेस में क्या है हमारा कि कैफीन, निकोटीन एंड द कैन इंक्रीज बीएमआर। जो कैफ़ीन होता है, ठीक है, जो लोग नशा वगैरह करते हैं, निकोटिन्स होते हैं, ये भी क्या करता है, ये जो सब्सटेंस होते हैं ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि बीएमआर को इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं। अभी फैक्टर्स के बाद हम नेक्स्ट वन बात करने वाले हैं फार्मूला टू कैलकुलेट बीएमआर, यानी कि कौन से ऐसे फार्मूला हैं जिनके बेस पे हम बीएमआर को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा फार्मूला है वो है बेनेडिक्ट एंड द रोथ एपर्टर्स। ठीक है, तो ये जो हमारा फार्मूला है इसमें क्या होता है, ऑल्सो नोन एज द क्लोज सर्किट डिवाइस। इस बेनेडिक्ट जो हमारा फार्मूला है इसे किस नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज द क्लोज सर्किट डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का कंजप्शन जो होता है वो मेज़र किया जाता है, यानी कि हम 10 मिनट में या तो 1 मिनट में कितना ऑक्सीजन जो है वो इनटेक कर रहे हैं, ले रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, वो बेनेडिक्ट या तो रॉथ एपर्चर्स में देखा जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट वन आता है हमारा डाउटलेस मेथड। यहाँ पे जो मेथड है हमारा ये होता है ओपन सर्किट। ठीक है, ध्यान रखना है बेनेडिक्ट वाला आपका क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट डिवाइस है जिसमें हम ऑक्सीजन का सैचुरेशन को मेज़र करते हैं कि कोई पर्सन 10 मिनट में या तो 1 मिनट में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर पा रहा है। देन हमारा जो डाउटलेस मेथड है यहाँ पे ये ओपन सर्किट होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन के कंजप्शन के साथ ही हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी कि CO2 जो होता है उसका आउटपुट को भी हम यहाँ पे मेज़र करते हैं, यानी कि जांचते हैं, देखते हैं। अभी नेक्स्ट वन हम बात करते हैं मफलिन एंड एसटी जॉर इक्वेशन का क्या फार्मूला है। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा मैन होता है उनका 10 इंटू वेट
इन केजी प्लस 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर एंड 5 इंटू एज इन ईयर प्लस 5 एंड वुमेन जो होती हैं उनका 10 इंटू वेट इंटू केजी प्लस 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर एंड 5 इंटू एज इन ईयर्स माइनस 16। और अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे जो नॉर्मल वैल्यू होता है एडल्ट एंड मैन का, ठीक है, कि कोई एडल्ट मैन है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर उसका वेट जो है यानी कि जो उनका वज़न है अगर वो 35 से लेके 38 किलो का है तो यहाँ पे स्क्वायर मीटर कितना होगा, और 1600 टू 1800 किलो कैलोरी पर डे, यानी कि 1700 किलो जूल पर डे। और एडल्ट वुमेन का 32 से लेके 35 किलो कैलोरी स्क्वायर मीटर से लेके हमारा आवर्स, और 1400 टू 1600 किलो कैलोरी और डे 5900 किलो जूल बाय डे। ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू होता है, ये आपने याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी नेक्स्ट वन आता है हमारा कि वाई इज़ BMR इम्पॉर्टेंट, यानी कि हमारा जो BMR है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो BMR जो है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, BMR इज़ इम्पॉर्टेंट टू कैलकुलेट द कैलोरीज रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द प्लानिंग ऑफ द डाइट। BMR इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इसके थ्रू पेशेंट की कैलोरीज़ को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है उसे कैसे प्लान करना है, यानी कि कैसे डाइट प्रोवाइड करना है, कितना न्यूट्रिशन देना है उनकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग, इसलिए BMR इम्पॉर्टेंट है। देन क्या है, असेसमेंट ऑफ द थायराइड फंक्शन, हमारे थायराइड के फंक्शन को असेस करने के लिए हेल्पफुल होता है। देन क्या है, BMR इज़ बिलो नॉर्मल इन द स्टार्वेशन अंडर न्यूट्रिशन। BMR जो होता है हमारा, हमने देखा कि स्टार्वेशन की सिचुएशन में, यानी कि जब भुखमरी होती है तो उस कंडीशन में बिलो हो जाता है, तो यहाँ पे उसको अंडर न्यूट्रिशन में रखा गया है, तो उसे मेंटेन करना है, इसलिए ज़रूरी है। देन नेक्स्ट वन है हमारा BMR इज़ अबो नॉर्मल इन फीवर, ठीक है, डायबिटिक इंसिपिडस, ल्यूकीमिया एंड द पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, BMR जो होता है वो बढ़ जाता है किस कंडीशन में, जब फीवर हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल को, डायबिटिक की कंडीशन होती है, या ल्यूकेमिया होता है, या तो पॉलीसाइथीमिया होता है। तो ये ऐसे डिजीज़ कंडीशन है जो कि BMR को इंक्रीज़ कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो BMR है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें डिजीज़ कंडीशन को भी जांच रहे हैं, और जो भी हमारा पेशेंट है उन्हें कितना कैलोरी का रिक्वायरमेंट है उनके वेट के अकॉर्डिंग, उनके हाइट के अकॉर्डिंग, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे लिए। ठीक है, सो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है गाइस। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।